हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्री बोर्ड जो एग्जामिनेशन जो हुआ था फर्स्ट टर्म का, अभी जो हुआ था लेटेस्ट जो गवर्नमेंट स्कूल का हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एकदम मैं ट्रिक से कराऊंगा आपको सारे क्वेश्चन और बहुत ही छोटे सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए में कितने क्वेश्चन करने हैं दोस्तों? इसमें 20 क्वेश्चन और आपको सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, मैं आपको सारे के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है सबकी ट्रिक्स बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और आराम से 1 बाय 1 क्वेश्चन करके आपको सारी वीडियोस को नोट, सारे क्वेश्चंस को नोट भी करना है और सभी क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि आपके पास क्या है, इफ एन इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। एन की वैल्यू क्या है दोस्तों? इवन नंबर है। इवन नंबर है ना, मतलब इवन नेचुरल नंबर है। अब यही तो आपको समझना था। हिंदी में क्या कह रहा है, एन क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। सम मतलब सम कह रहा है और इसके बाद क्या कहता है, तो यह बताना है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, मतलब आपको एक ऐसी सबसे क्या बतानी है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताना है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच, मतलब एक नंबर बताना है जो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। जो डिविजिबल होनी चाहिए किससे, आपको वह नंबर बताना है जिसको क्या, जो क्या करे इस नंबर को, किस नंबर को, n इस टू एन प्लस वन इंटू में n प्लस टू। यानी आपके पास ये नंबर है, कहता है इस नंबर को क्या करता हो, इस नंबर को मतलब डिविजुअल मतलब डिवाइड करता हो। तो नंबर फाइंड करना है, कौन सा नंबर होगा ये बताइए। आपके पास कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर ये दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सके। बस आप सॉल्व करना शुरू कर दो। तो दोबारा एक बार आपको पहली बात तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को, जैसे नया क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी, उसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों एमसीक्यू टाइप में, इनको सॉल्व करने का क्या होता है, कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक जरूर होता है हर एक क्वेश्चन का। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है, वरना ज्यादातर क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, एन एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नहीं कह रहा दोस्तों, इवन नेचुरल कह रहा है। इवन मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, देखो सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 या 10 इस तरीके से, यानी जिनके एंड में क्या आता है, 2 4 6 8 या फिर 0 आता है। यानी इस टाइप का कोई नंबर लेना है इनकी जगह, ओके। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है यानी इसको कोई डिवाइड करता हूँ। तो लेट करो, सपोज करो एन की वैल्यू में क्या 1 ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता दोस्तों। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसने क्या बोला है, इवन नंबर। यानी एन की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, या तो 2 ले सकता हूँ या 4 ले सकता हूँ। एन की वैल्यू तो मैं 6 ले सकता हूँ, एन की वैल्यू तो मैं 8 ले सकता हूँ, एन की वैल्यू तो मैं 10 ले सकता हूँ, इस तरीके से। तो जब भी आपको क्या करना है, आप सबसे छोटा नंबर ले लो, एन की वैल्यू क्या ले लो, 2। मैंने एन की जगह 2 रखा है, ये क्वेश्चन है, एन की जगह 2, फिर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट एन की जगह 2 प्लस में 1 है तो प्लस 1, ब्रैकेट एन की जगह 2 प्लस में 1 प्लस में 2, सॉरी, इस तरीके से। अब दोबारा समझो, कह रहा है एन इस टू एन प्लस 1 एन प्लस 2, ये नंबर दे रखा है गाइस। यानी कि जो नंबर दे रखा है ना आपको, आप इसमें क्या करो, एन की कोई वैल्यू लेट कर लो। मैंने एन की जगह 2 रख दिया, तो देखो एन की जगह 2 और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यानी कि 2, ब्रैकेट में एन की जगह 2 रखा तो 2 प्लस में 1 कितना होगा गाइस, 3 हो जाएगा। ये इनटू का साइन, एन की जगह 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, क्योंकि ऐड करने पे 4 आता है। ये आया नंबर। नंबर क्या है हमारा, 2 इंटू में 3 इंटू में 4 कितना आएगा दोस्तों, 24। यानी कि इसकी वैल्यू में क्या समझ सकता हूँ, ये जो क्वेश्चन दे रखा था इसकी वैल्यू में क्या समझ सकता हूँ, ये जो पूरा नंबर है गाइस, इसकी जगह मैं कह सकता हूँ दोस्तों 24 आया। अब ये कह रहा है वो नंबर बताओ, वो नंबर नहीं बताना, सबसे बड़ा नंबर बताना जो क्या कर सके, इस नंबर को डिवाइड कर सके। तो आप देखो 3 भी है, 6 भी है, 12 भी है और 24 भी है। क्या 24 क्या 24 को अगर मैं लूँ, क्या वो 3 से डिवाइड नहीं होगा? हो सकता है, आप बोलोगे यस सर 8 बार में आएगा, ये भी आंसर सही है। बट ये आंसर सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि गाइस इसमें क्या बोला है इसने, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ी। अब देखो अगर आप क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते हो डायरेक्टली सॉल्व करते हो, यानी कि आप 3 भी कह सकते हो, इसका आंसर हो सकता है। बट इसने जैसे ही बोला लार्जेस्ट, तो जब भी क्वेश्चन में बोले ना लार्जेस्ट, तो हमें उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो सबसे बड़ा। तो देखो इनमें सबसे बड़ा क्या है, 3 6 12 और 14 24। तो हमारा जो नंबर बना वो क्या बना, 24। क्या 24 से डिवाइड होता है? डिवाइड मतलब फ्रैक्शन में डालो। यस सर होता है, कितने बार में, एक बार में। तो बस इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा गाइस, 24 डी हो जाएगा। यानी अगर ये बोलता ना नॉर्मल नंबर कोई सा भी, तो आप 3 भी ले सकते थे, 6 भी, 12 भी और 24 भी। बट इसने क्या बोल दिया डायरेक्टली दोस्तों, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी। अगर ये बोलता है सबसे छोटा स्मॉल नंबर, तो 3 को ले सकते थे हम। समझ गए गाइस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, कहता है इफ 2 and 3 आर जीरोज, इफ 2 and 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है गाइस, आपने अगर पॉलिनोमियल को ठीक से पढ़ा है तो पॉलिनोमियल का मतलब पी एक्स कह सकते हैं हम। और पी एक्स क्या कह रखा है हमारे पास, 3x²
माइनस का 2kx प्लस में 2m। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल, यानी कि हिंदी में क्या बोलूँ तो दोस्तों ये बहुपद है एक। ओके, कहता है बहुपद के शून्यक 2 और 3 दे रखे हैं। शून्यक यानी कि क्या रखा है, जीरोस। जीरोस का मतलब क्या होता है गाइस, आप कहोगे सर x की वैल्यू को ही तो हम जीरो कहते हैं, तो x की कितनी वैल्यू है गाइस इसमें, देखो एक तो 2 दे रखा है और दूसरा आंसर क्या दे रखा है इसके, 3 दे रखा है। इसके मैक्सिमम आंसर कितने आ सकते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ी जो पावर होती है ना किसी भी पॉलिनोमियल की, उतने ही आंसर उस क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है गाइस, 2 है, यानी इसके कितने आंसर आ सकते हैं, 2। तो देखो दोनों आंसर दे रखे हैं, पहला आंसर भी दूसरा आंसर भी। इसने क्या बोला, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस क्या है, शून्य क्या है, 2 और 3 है। तो आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है और इसी के अंदर m की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझो मेरी बात को। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक किस तरीके से, एक तो ऑप्शन की वैल्यू पुट कर दो इसमें और आपका आंसर आ जाएगा, और दूसरा कैसे कर सकते हो, सॉल्व करके। तो गाइस क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है, देखो m की वैल्यू फ्रैक्शन में है, k की वैल्यू फ्रैक्शन में है। जब भी ये बटे में आती है ना वैल्यू, तो कभी भी ऑप्शन के पास मत जाया करो, क्योंकि फ्रैक्शन को सॉल्व करना क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग मेथड बढ़ जाता है। तो आप क्या करो, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो, आपसे आसानी से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि इसने क्या बोला, जीरो है ना ये, तो आपको याद रखना है जब भी क्या होता है, अगर जीरो दिए रहते तो उसका आंसर क्या होता है, पी एक्स को हम जीरो के इक्वल लेट करते हैं। क्या करते हैं, जीरो के इक्वल लेट करते हैं, यानी इस बहुपद का आंसर क्या होगा, जीरो आना चाहिए। तो देखो दोस्तों, p और x की वैल्यू क्या मान लेता हूँ मैं एक बार, 2, और इक्वल टू में क्या लेके चलूंगा, 0। क्यों लेके चलूंगा, क्योंकि इसका आंसर है ये। तो बस आप डायरेक्टली इसमें पुट कर दो फास्ट तरीके से। 3 ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी है, 2 मैंने ऐड करा फर्स्ट वाले में, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2k, और x की वैल्यू दोबारा क्या ऐड करूंगा दोस्तों, क्योंकि 0 2 है तो 2 x की जगह 2 आएगा यहाँ पे, और ये साथ में लिखा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। प्लस में 2 की जगह 2, और m की वैल्यू क्या आएगी गाइस, m की वैल्यू m रहेगी। क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है ना, और इक्वल टू में क्या लेके चलोगे दोस्तों, 0। तो देखो क्या आएगा, 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा गाइस, 4, माइनस का 2 2 जा 4, और साथ में k प्लस में 2m, इक्वल टू में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, देखो इसको क्या बनाइए, 3 4 जा 12, माइनस का 4k प्लस का 2m, इक्वल टू में 0। अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, खुद समझो। यहाँ पे मैं इसको ये कह सकता हूँ m12 इक्वल टू, ये प्लस है ना, माइनस उधर जगह क्या हो जाएगा गाइस, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 2m है ना, उधर जगह क्या बन जाएगा, माइनस का 2m। यानी कि एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ, एक ये इक्वेशन निकल गया। या फिर मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहाँ से, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, देखो 12, ये प्लस माइनस का 2m है ना, इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2m, और इधर क्या बचेगा था गाइस, 4k, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझो 12 प्लस में 2m, ये साथ में लिखा है k, तो डिवाइड में आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो दोस्तों, k की वैल्यू आपकी निकल चुकी है, ये k की वैल्यू निकल गई। अब एक बार और सॉल्व कर दो इसको। ठीक है गाइस, चलो करते हैं। गाइस देखो वीडियो हमारी लंबी होगी, बिकॉज मैं आपको स्टेप टू स्टेप करा रहा हूँ, बट अगर आपको ये समझ में आ गया सब कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, खुद भी फास्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये देखो दोस्तों, मैंने क्या करा, इस वाले इक्वेशन में पहले x की वैल्यू 2 पुट करी थी ना, और मेरे पास एक और आंसर क्या दे रखा है, x की वैल्यू 3, तो बस एक और मैं 3 पुट कर देता हूँ। 3 की जगह 3 साथ में लिखा है, यानी ब्रैकेट में लगाऊंगा 3 का स्क्वायर घटा 2 की जगह 2, k की जगह k, साथ में k लिखा तो k की x लिखा, तो x की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ मैं, अब 3, प्लस में 2m की जगह 2m, और इक्वल टू में क्या लूंगा दोस्तों, 0। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 9, तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, माइनस का 2 3 जा 6k, प्लस का 2m, इक्वल टू में क्या होगा दोस्तों, 0। ठीक है गाइस, ये क्या आएगा, 27 घटा 6k प्लस का 2m, इक्वल टू में 0। आप पहले क्या करो, इसको एक बार देख लो, उसके बाद आप क्या करना, खुद सॉल्व करके देखना। जब ना समझ में आए तो आप वीडियो से समझ सकते हो आप। तो 27, अब क्या करो दोस्तों, देखो यहाँ से, यहाँ पर k की वैल्यू पता है ना आपको, तो आप यहाँ पर भी k की वैल्यू निकाल लो। तो k की वैल्यू क्या होगी समझना दोस्तों, 27 तो यहीं पे रहेगा, ये प्लस का 2m यहीं रहने दो, ये माइनस का 6k है ना, उधर जब अपनी साइड चेंज करेगा तो क्या होगा गाइस, ये प्लस का 6k बन जाएगा। और यहाँ देखो 27 प्लस में 2m, इक्वल टू में क्या होगा। अब मैं k की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखो मैंने एक बार k की वैल्यू निकाल दी ना, तो यहाँ से भी मैं k की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये इंटू है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, डिवाइड में आएगा ये, और k की वैल्यू निकल चुकी है। आप यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर देखो मैं इसको सेट करता हूँ, ये रहा, इतना आ गया। k की वैल्यू ये भी है और k की वैल्यू तो ये भी है, दोनों ही k की वैल्यू है ना। तो अब दोस्तों अगर दोनों k की वैल्यू है, तो इसका मतलब अगर ये k इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। सोचो k की वैल्यू ये है ना, तो देखो k और k दोनों इक्वल है, तो k की जो वैल्यू होगी वो भी इक्वल होगी। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो, सर 12 प्लस में 2m डिवाइड में 4 k की वैल्यू है, और k की एक और वैल्यू क्या है, 27 प्लस में 2m डिवाइड में 6, ये भी k की वैल्यू है, ये भी k की वैल्यू है। तो k इक्वल टू तो k ही होगा ना गाइस, तो इनकी वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो बस वैल्यूज को इक्वल रख दो। अब इनको सॉल्व कर दो, क्या आएगा देखना दोस्तों, 12 प्लस में 2m। अब समझने वाली बात ये है, देखो ये ब्रैकेट लगा, ये डिवाइड है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा गाइस, मल्टीप्लाई। तो आप इसको यहाँ पे क्या करोगे, 6 लिख दोगे, इक्वल टू में क्या होगा गाइस,
27 प्लस में 2m यहीं पे रहेगा, और ये क्या है, इस तरीके से डिवाइड में है, इससे कट जाएगा 3 टाइम्स में, और ये कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, क्या आएगा, 3 12 या 36 प्लस में 6m इक्वल टू में क्या होगा दोस्तों, ये डिवाइड है ना यहाँ पे 2, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू में 27 प्लस में 2m, और इस तरीके से क्या होगा 36 प्लस में 6m इक्वल टू में 27 को 2 से करूँगा तो क्या आएगा दोस्तों 54 प्लस में 4m। अब यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, अब क्या आएगा देखो, ये m वाला इधर आ गया तो 6m पहले से यहीं पर है, ये प्लस का इधर के क्या होगा माइनस का 4m, 54 प्लस का 36 उधर जाके क्या होगा गाइस माइनस का, ये 2m इक्वल टू में क्या आएगा दोस्तों, 54 में से 36 गए तो कितना बचेगा, देखो यहाँ माइनस करो, 54 माइनस का 36, तो ये 14 में से 6 गया तो 8, और ये 4 में से 3 गया तो 1 आया, यानी 18 आया। तो m की वैल्यू क्या होगी गाइस, 18 डिवाइड में 2 कट के क्या होगा दोस्तों 9। अब ये देखो 9 m की वैल्यू आ चुकी है ना, 9 किस किस ऑप्शन में है, देखो किसकी वैल्यू आई है, m की वैल्यू 9 है, तो 9 हमारे पास किस किस ऑप्शन में गाइस, इसको पहले तरीके में नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके देखो, पहले ये और फिर ये। अब देखो m की वैल्यू किस में है, कि m की वैल्यू 9 तो एक ये रही, और m की वैल्यू और किसी में 9 है क्या, नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा डायरेक्टली। ठीक है ना दोस्तों, दोनों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो m की वैल्यू क्या है, 9 आई है, और अगर आपने तरीके में सॉल्व किया है तो इसमें m की वैल्यू किसी और ऑप्शन में है क्या, k की वैल्यू 9 आ रही है, देखो यहाँ पर भी यहाँ पर भी, पर m की वैल्यू तो एक ही जगह 9 है ना दोस्तों, यानी यही आंसर क्या होगा आपका, सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, अगर आप चाहते हो कि इसी क्वेश्चन को मैं और भी छोटा करूं, बट इस केस में क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन अगर बहुत अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो, जब भी ये जीरोज वाला क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करो, जब इसका ऐसा आंसर दे रखा हो तो इन चारों ऑप्शन को पुट करके देखो, और जीरोस का मतलब क्या होता है गाइस, उसके अंदर इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो गाइस, जो मैं कह रहा था आपसे कि इसमें क्या लिखा है कि अगर आप इसको और भी शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हो तो फिर क्या करो, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें m की वैल्यू जो दे रखा है वो पुट करो, और k की वैल्यू जो दे रखा है वो पुट करो। ठीक है गाइस, और इसमें से जो आपके पास शून्य दे रखे हैं ना जीरोज, x की वैल्यू एक बार 2 दे रखा है, x की वैल्यू एक बार 3 मानोगे, तो आप क्या करो, किसी एक की वैल्यू को पुट कर दो, अगर आपका आंसर 0 आता है तो उस केस में आपका आंसर वो सही होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं इस तरीके से करना चाहूँ, बट इस केस में क्या होता है गाइस, कई बार ऑप्शन नंबर अगर डी होता है तो फिर आपको इतना सॉल्व करने में टाइम लग सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फ्रैक्शन वाले में तो और भी टाइम लगता है। फिर भी मैं सिर्फ अगर सी ऑप्शन से करके दिखाऊं तो देखो, सी ऑप्शन अगर सही है इसका आंसर तो कैसे सही हो सकता है, देखो 3 की जगह 3, एक्स की वैल्यू लेट करो, अगर मैं 2 लेके चल रहा हूँ, आप या तो 2 लेके चलो या 3 लेके चलो, किसी एक को ही लेके चलना है, तो एक्स की वैल्यू मैं 2 लेके चल रहा हूँ, माइनस 2 इंटू में के की वैल्यू मैं क्या लेके चलूंगा, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे क्या है 15/2, तो के की जगह 15/2 इंटू में एक्स की वैल्यू क्या लूंगा 2, प्लस में 2 की जगह 2, और एम की वैल्यू क्या लेके चलूंगा, देखो एम की वैल्यू कितनी है इसमें 9, तो एम की वैल्यू 9 पुट करा। दोबारा समझना मैं क्या कर रहा हूँ, एम की वैल्यू मैं वही ले रहा हूँ जो मेरा आंसर आया है, सपोज करो, और के की वैल्यू मैं वही ले रहा हूँ जो मेरा आंसर आया है, और एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 भी है और एक्स की वैल्यू मेरे पास 3 भी है। आप किसी एक को लेके चलो, दोनों को लेके नहीं चलना है, एक को लेके चलो और आपका आंसर क्या आना चाहिए 0। तो देखो क्या 0 आ रहा है क्या, 3 की जगह 3, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 होगा, घटा 2 से कट गया 2, और 15 2 जा क्या होगा दोस्तों माइनस का 30, प्लस में 9 2 जा 18, ये क्या होगा 12, 4 3 जा 12, माइनस का 13 प्लस का 18, ये प्लस का और ये प्लस का तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 30 हो जाएगा, 12 और 18 30 होते हैं, और माइनस का 30, क्या आंसर आएगा आपका 0। 0 आ रहा है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से अगर एक्स की वैल्यू 3 पुट करोगे तो भी यही आंसर आएगा, बट इस केस में क्या आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी कैसे बनती है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उसी तरीके से आपकी कैलकुलेशन अच्छी बनेगी। देखिएगा इस क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशन 2n प्लस में पी वाई इक्वल टू 8 एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 6 हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है गाइस, ये नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। हिंदी में क्या कह रहा है, पी का ऐसा क्या मान रखूं कि इस समीकरण में, दोस्तों यहाँ पे n नहीं आएगा, मेरे अकॉर्डिंग x आना चाहिए, ये थोड़ा एरर है इसमें, x आना चाहिए। 2x प्लस में पी वाई इक्वल टू में 8 और x प्लस में y इक्वल टू 6 का मान कोई हल नहीं होना चाहिए। यानी कि नो सॉल्यूशन की बात करें तो आपको पता होगा दोस्तों, नो सॉल्यूशन के लिए एक ही हमारे पास फॉर्मूला होता है। मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ, समझना आप थोड़ा ध्यान से। ये देखिए गाइस, मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है। क्या कह रहा है, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, नो सॉल्यूशन मतलब आप एक चीज़ देखना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला बनता है थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग तो उसका 1 सॉल्यूशन तो होता है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो 1 सॉल्यूशन तो होगा। इसका मतलब क्या कह रहा है, इक्वल होने चाहिए, यानी ये वाला तो केस नहीं आ सकता। फिर क्या कह रहा है, मैनी सॉल्यूशन होते हैं कब, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन।
यानी ये वाला भी फॉर्मूला नहीं लग सकता। और तीसरा कौन सा फॉर्मूला होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल, देखो बराबर नहीं होता है C1/C2। अगर ये फॉर्मूला लगेगा तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं होता, यानी कि ये इस वाले फॉर्मूले से हमें करना है। तो आपको मैं समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये इक्वेशन है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, AX प्लस में BY प्लस में C इक्वल टू में 0। इक्वल टू में क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए, और इक्वल टू में यहाँ पे नंबर है तो इसको इधर बुला लो। 2x प्लस में PY माइनस का 8 इक्वल टू में 0, पहली इक्वेशन। और ये क्या होगा, x प्लस में y माइनस का 6 इक्वल टू में 0। बन गया इस फॉर्म में ना। ये हमारी स्पेशल फॉर्म है लीनियर पेयर के लिए, यही तो बोल रहा है पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए, यानी लीनियर पेयर एक तरीके से लीनियर पेयर नहीं हो गया, मतलब ये दो वेरिएबल में क्या हो गया दोस्तों, पेयर हो गया, लीनियर पेयर। ठीक है गाइस, अब क्या करना है, इसमें A1 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 2, B1 की वैल्यू क्या होगी, y के साथ जो लिखा है उसे p बोलते हैं, और C1 क्या होता है गिनती वाला, यानी कि माइनस का 8। इसी तरीके से A1 की वैल्यू क्या होगी x1, A2 B2 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1, और C2 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों माइनस का 6। कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये A1 कैसे हुआ, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता दोस्तों उसके साथ 1 माना जाता है, यहाँ पर भी 1 माना जाएगा, और ये तो है ही, तो इसलिए 1 आया, और ये माइनस का 6। अब इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है ना दोस्तों, बस यहाँ पे लिख दो। आप देखो A1 क्या है हमारे पास 2, A2 क्या है डिवाइड में 1 आया, और इक्वल टू होना चाहिए तो इक्वल टू, और B1 की वैल्यू क्या है P है, यार ये तो P आ गया, और B2 क्या है दोस्तों 1 है, ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए ना। और इक्वल टू में क्या है, नॉट इक्वल टू भी दिखाता हूँ। C1 क्या है दोस्तों माइनस का 8 है, डिवाइड में C2 कितना है माइनस का 6 है। देखो कट के क्या आएगा 4/3 आ रहा है। अब ये दोनों बराबर है या नहीं मैं कैसे कह सकता हूँ, यानी P की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे क्या हो दोस्तों ये क्रॉस हो जाए। तो P की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, देखो इसको ऑप्शन से सॉल्व करो कितनी जल्दी हो जाएगा सॉल्व। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर A क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर 2 है, तो मैं क्या 2 रख सकता हूँ इसे, देखो 2 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, दोनों इक्वल होने, देखो ऊपर भी 2 नीचे भी 1, दोनों इक्वल है, यानी ये तो इक्वल है। फिर क्या ये जो वाला जो 2 आया है मेरा, क्या ये 4 के इक्वल आ रहा है क्या, या -8 के इक्वल है, इक्वल नहीं है, यानी कि यही मेरा आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों। चलो सपोज करो अगर यहाँ पे 2 ना होता, -2 होता, फिर क्या होता, देखो दिक्कत क्या होती दोस्तों, ये जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन -2 है ना, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ, ठीक है, तो क्या आ रहा है देखो 2/1, और यहाँ पे क्या आ रहा है -2/1। आप कहोगे सर सेम ही तो है, बेटा सेम नहीं है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये नॉट इक्वल टू बन जाता। और नॉट इक्वल टू बनने का मतलब क्या है गाइस, ये कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, ये वाला फॉर्मूला ना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आगे तो हम जाते ही नहीं, जब नॉट इक्वल टू बन जाता तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों 1 सॉल्यूशन हो गया। पर इसमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, हैज नो सॉल्यूशन, नो मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो इसका मतलब पी फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, साथ के साथ आप क्वेश्चन को नोट करते रहना, जब भी मजा आएगा करने में। ये देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, मतलब यानी कि इसको और इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो पहले से क्या दे रखा है 2 के इक्वल है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पहले से बोल रहा है, इसका मतलब समझना, यानी कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला चल रहा है। तो आप याद करो स्क्वायर वाले हमारे पास 3 तरीके का फॉर्मूले होते हैं। पहला क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। एक क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इन्हीं फॉर्मूले से हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। और एक और तीसरा क्या होता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है इक्वल टू में 1। इसमें क्या tan की बात हो रही है नहीं, यानी कि ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या cot की बात हो रही है इसमें नहीं, तो ये भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें देखो साइन स्क्वायर आ रहा है और कॉस स्क्वायर आ रहा है, यानी कि इसी फॉर्मूले का यूज करना है। इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं दोस्तों, आप कहोगे सर साइन स्क्वायर कैसे होगा, देखो ये प्लस है ना तो यहीं पे रहेगा, और कॉस स्क्वायर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि क्या होगा इक्वल टू में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 - क्या होगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ओके। अब क्या करो, आपके पास 2 तरीके करने के, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो और वाई ऑप्शन भी कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें से कम 50% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको आप ऑप्शन से करना चाहो, और आपने अगर पहले से प्रैक्टिस कर रखी है किस तरह से करते हो ऑप्शन से, तो आप पेपर के आधे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपका उस समय कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होना चाहिए बाई ऑप्शन करने में। बाई ऑप्शन करने से क्या होता है दोस्तों, हमें चारों वैल्यूज को पुट करनी पड़ती है, जैसे इसमें ऑप्शन A B C D, तो चारों ऑप्शन को कई बार आपको पुट करके आना चाहिए किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पहले सॉल्व कराता हूँ, देखो कैसे करना है। स्क्वायर वाले की बात करें ना तो स्क्वायर वाले फॉर्मूला ये रहे मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 पहले से दे रखी है। और क्या पूछ रहा है ये बताइए दोस्तों कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा की वैल्यू का मतलब है क्या वो 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 50 है, 100 है, कितना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन क्या है 30, 45, 60 और 90। तो चलो सॉल्व करते हैं।
जब भी ऐसे दो वेरिएबल में, दो वेरिएबल का मतलब है साइन भी आ गया कॉस भी आ गया, तो इनमें से किसी एक की वैल्यू पुट करनी है, दोनों की वैल्यू पुट मत करना। एक की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मैं किसकी वैल्यू पुट कर दूं दोस्तों, अब मैं करता हूँ यहाँ पे साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर में देखो ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बस वैल्यू पुट करते हैं। साइन स्क्वायर की जगह क्या आएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में पहले से ही क्या है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू में क्या है 2, इक्वल टू में 2 लेके चलोगे। ये मैं क्वेश्चन को ही कुछ नहीं कर रहा, अभी सिर्फ यही लिख रहा हूँ जैसा लिखा है। 1 की जगह ये 1 है ना, प्लस का 1 उधर जाके क्या होगा गाइस, माइनस होगा, तो पहले से मैं 2, और ये प्लस का जो 1 है ना उधर जाके क्या बन जाएगा, ये उधर जाके माइनस, तो माइनस का 1 बन गया, ये 1 तो हट गया। ये माइनस का कॉस स्क्वायर है और ये प्लस का देखो कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2 सेम सेम है ना दोस्तों। जब पावर सेम सेम होता है दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, उस केस में प्लस और माइनस कर सकते हैं। 3 कॉस स्क्वायर और ये कितने बार है, कुछ नहीं लिखा, तो इसके साथ 1 बार माना जाएगा, तो 3 में से 1 गया, तो कितना आएगा दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ। समझ गए, देखो प्लस का और एक बार मैंने माइनस करा, तो कितना बचा 2 कॉस स्क्वायर बचा, 3 में से 1 माइनस करूंगा तो 2 बचेगा, ये मैंने 2 कर दिया। इक्वल टू में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू में 2 में से 1 गया तो क्या आएगा 1 आएगा। अब ये तो इनटू है ना, उधर जाके क्या होगा दोस्तों डिवाइड, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइड में 2, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया और ये कॉस स्क्वायर आ गया। बट हमें क्या चाहिए दोस्तों, थीटा की वैल्यू बतानी है दोस्तों कि कितना आएगा। तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा गाइस, आप कहोगे सर स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी कि 1/2 और इसका स्क्वायर रूट लगा दूंगा। सिर्फ कॉस थीटा आ गया ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी समझना, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों 1 ही होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। और रूट 2 का क्या होता है दोस्तों, तो रूट 2 का किसी कुछ नहीं होता, 1 का क्या होता है 1 होता है, 2 का क्या होता है दोस्तों 4 होता है, तो बीच में 2 जो आता है 2 किसी का नहीं होता, तो इतना ही होता है। अब ये क्या कह रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है। अब खुद बताओ कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, आप कहोगे सर हमने याद करा था एक बारी इस तरीके से, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, और इसी तरीके से कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है। यानी कि कॉस 45 नहीं कह सकता इसे मैं, यानी इसे मैं ऐसे नहीं कह सकता कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 45 आ रही है, इसका मतलब क्या होगा गाइस, इसका आंसर 42 बी ऑप्शन होगा। समझ गए। अगर मैं इसे ऑप्शन से करवाने की बात करूँ तो कैसे कर सकते हैं, देखो ऑप्शन से करके दिखाता हूँ आपको मैं। देखो गाइस ऑप्शन से कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 2 दे रखा है ना, यानी अगर मेरे को इनकी वैल्यू पता चल जाए तो और मैं सॉल्व करूँ तो 2 आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्या है 30 डिग्री, तो लेट करो, मैंने थीटा की जगह क्या रखना है आप 30 रखना है, तो मैं थीटा की जगह 30 पुट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी थीटा की जगह 30 पुट करना पड़ेगा क्योंकि थीटा तो दोनों जगह है ना, इसलिए साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 क्या होता है दोस्तों 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में 3 की जगह 3 साथ में लिखा है इंटू का साइन, कॉस स्क्वायर 30 क्या होता है, तो आपको गाइस ये याद होना चाहिए कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 30 पे √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो। इक्वल टू में क्या है दोस्तों, पहले से ही 2 दे रखा है, तो आगे बढ़ने से हैं कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1 होगा, डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 4 होगा, प्लस 3 की जगह 3 इंटू में √3 का स्क्वायर करूंगा तो देखो √3 से स्क्वायर क्या होता है दोस्तों कटता है इस तरीके से, √2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा रूट से स्क्वायर कटेगा, पर यहाँ पे रूट से क्या होगा 3 कट जाएगा, स्क्वायर कटेगा तो सिर्फ क्या आएगा 3 आएगा, और डिवाइड में क्या होगा दोस्तों पहले से ही 2 का भी तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर जब करते हैं तो ऊपर का भी करना पड़ता है और नीचे का भी करना पड़ता है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 1/4 प्लस में 3 3 जा 9 डिवाइड में क्या होगा 4 होगा, और इक्वल टू में पहले से क्या लेके चलना है मेरे को 2, तो देखो नीचे वाला सेम है ना, तो 4 आएगा डायरेक्टली, और 1 प्लस में 9 क्या होगा दोस्तों 10 होगा, डिवाइड में 2 आएगा, कट के क्या आएगा दोस्तों 2.5 नहीं आएगा दोस्तों, क्या ये 2 के इक्वल है क्या, आपको क्या सर 2 के इक्वल तो नहीं है, तो यानी कि ये तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री नहीं हो सकती। कुछ और ऑप्शन करके पुट करके देखते हैं गाइस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं 2 पॉइंट दे रखे हैं, समझो। कह रहा है इफ द डिस्टेंस की बात कर रहा है बिटवीन द पॉइंट्स, इस पॉइंट और इन पॉइंट के बीच में, मतलब अगर मैं इसको ए मान लूँ इसको क्या मान लूँ बी मान लूँ, कितना दे रखा है डिस्टेंस पहले से ही 10 दे रखा है, इंग्लिश हिंदी में क्या कह रहा है बिंदु इसकी और इसके बीच की दूरी कितनी है 10, तो x का मान निकालना है, और x का मान कौन सा निकालना है गाइस, धनात्मक निकालना है। तो क्या इसमें कोई माइनस वाला भी है क्या गाइस, नहीं माइनस का तो है ही नहीं। सपोज करो अगर यहाँ पे क्या होता है ये माइनस का 6 होता है तो ये तो ऑप्शन अपने आप ही कट जाता है गाइस, मान ही नहीं सकते इसको, क्यों, क्योंकि इसमें बोला है सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू बतानी है आपको, पॉजिटिव बतानी। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है पॉजिटिव, तो माइनस वाली वैल्यू उसको तो पुट ही नहीं कर सकते, पहले ही अपना थोड़ा माइंड रख, इतना दिमाग लगा के रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला इसमें सॉल्व करते हैं कैसे करना है। डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझना गाइस, पहले वाला पॉइंट हमेशा क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है एक, इसे कोऑर्डिनेट बोलूंगा,
तो पहले वाला x होता है और दूसरे वाला क्या होता है y। और x को हम क्या कहते हैं एब्सिसा और y को क्या कहते हैं दोस्तों ऑर्डिनेट। हिंदी में x को कहते हैं भुज और इसको क्या कहते हैं y को कोटि कहते हैं। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस पहले से दे रखे, देखो समझना मेरी बात को। मैंने इसको a माना, इसको क्या माना b माना। तो देखो ध्यान से x2 की वैल्यू क्या मान ली मैंने, पहले वाला क्या होगा, ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये x2 और ये y2। हमेशा ऐसे ही होता है ना। तो क्या है गाइस देखो 3 माइनस का x1 कितना है x इनका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, प्लस में क्या होगा दोस्तों y2 कितना है माइनस का 6 और पहले वाले को क्या बनूंगा y1 तो माइनस का 2 माना जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। और y2 की वैल्यू क्यों ली मैंने माइनस में, क्योंकि पहले से ही माइनस है इसलिए मैंने इसकी वैल्यू माइनस में पुट करी है। और यहाँ पर अगर 2 बार माइनस आ जाए ना, देखो ऐसे 2 माइनस माइनस और फिर दोबारा से माइनस आ जाए तो डायरेक्टली इसको दोस्तों प्लस कर देना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और क्या कह रहा है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब जो इक्वल टू में डिस्टेंस है वो पहले से ही क्या है 2। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आना चाहिए आंसर 10 है, सॉरी 2 नहीं है दोस्तों, इसकी दूरी कितनी है 10 है, 2 नहीं है तो 10 लिखोगे। और यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दो, इतना कर लो। अब इसके बाद ये बहुत बड़ा आंसर बन जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसको मैं शॉर्टकट तरीके से ही बताऊंगा क्योंकि लॉन्ग कट से नहीं बता सकता। अभी तो स्क्वायर आ गया ना, रूट आ गया दोस्तों। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में रूट आता है तो उसको पहले से हटाना पड़ेगा। रूट हटाने का तरीका क्या है, अगर ये इधर रूट है तो पक्का उधर जगह क्या बन जाएगा स्क्वायर। देखो इधर अगर ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 4 लिखा है तो आप क्या बोलोगे सर एक्स इक्वल टू √4 होगा। ये रूट कैसे आया, क्योंकि इधर स्क्वायर था ना। इसका मतलब क्या करो उधर जाके इसको भेज दो वापस तो ये स्क्वायर बन जाएगा। यानी 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा दोस्तों, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो -8 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 10। अगर इधर रूट है तो उधर जाके क्या बन जाएगा दोस्तों स्क्वायर बन जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। या फिर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो कि क्या कह रहा है, अगर ये रूट है तो कैसे बना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था जब तो उधर जाके रूट बनेगा। देखो यहाँ स्क्वायर है उधर जाके रूट बना, यहाँ पे स्क्वायर है अगली तरफ जाके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। तो अगर ये रूट कैसे बना है, पक्का यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो बस यहाँ पे आप स्क्वायर कर दो। अब सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे 100 आएगा प्लस -8 का स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर किसी का करो माइनस का या प्लस का, तो -8 का स्क्वायर क्या होगा -8 इंटू में -8, माइनस से माइनस कट गया तो 64 आएगा, यानी कि प्लस का 64 आएगा। और ये 3 माइनस का x का होल स्क्वायर। अब यही तो आपको सोचना है कि भाई मैं इसके अंदर क्या चीज़ रखूँ कि मेरा आंसर ये आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, पर ये सारे पॉजिटिव है तो सबको पुट करके देखना पड़ेगा। ए की वैल्यू क्या है 3, तो लेट करो मैंने क्या करा 3 की जगह 3 रखा, माइनस का x की वैल्यू क्या मान सकता हूँ 3, तो 3 रखा क्योंकि मैं वैल्यू पुट करके करा रहा हूँ गाइस। प्लस में 64 क्या 100 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि 100 है ना इक्वल टू में, 3 में से 3 क्या है तो क्या आएगा 0, प्लस में 64 इक्वल टू में 100, क्या 64 100 के इक्वल है नहीं है ना। यानी कि क्या कह सकता हूँ दोस्तों, मैं 3 तो रख ही नहीं सकता, गलत हो गया मेरा। मैं क्या 6 रख सकता हूँ, देखता हूँ 6 रख के। इसी वाले ऑप्शन में मैंने क्या करा 6 रखा यहाँ पे, तो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा गाइस माइनस होगा, तो यानी कि माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में, तो पहले से क्या है दोस्तों ये देखो 64, यहाँ पे 64 लिखो, इक्वल टू में 100 लिखना पड़ेगा। -3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 9 होता है, प्लस में 64 क्या 100 आएगा क्या, ये आप कहोगे सर 64 में अगर मैं 9 ऐड करता हूँ तो 73 आएगा, 100 तो नहीं आ रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है ये भी गलत है। क्या ऑप्शन नंबर सी सही है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं पुट। ये देखो गाइस आप यहाँ तक पहुंच गए थे ना, इसमें देखो इसको सॉल्व किया था, ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 64 इक्वल टू में 0, तो मैंने इसे दोबारा यहाँ नोट कर दिया। अब मैं ऑप्शन ए पुट कर चुका हूँ, ऑप्शन बी पुट कर चुका हूँ, ऑप्शन सी पुट करके देखता हूँ। सी की वैल्यू क्या मान लूँ 9 मान लूँ, तो 9 मानता हूँ, 3 की जगह 3 आएगा, लो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 9 लिख दे रहा हूँ। तो क्या होगा प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या दोस्तों इसका अलग अलग होल स्क्वायर मत लगाना, जब अगर हम माइनस कर सकते हैं तो इसे पहले माइनस करना कंपलसरी है। तो क्या होगा 3 में से 9 गया तो 6 का आएगा, -6 और इसका होल स्क्वायर प्लस में कौन है 64, क्या इक्वल टू में 100 है, देखते हैं कैसे 100 है कि नहीं। यहाँ समझना 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो हमेशा प्लस में आंसर आता है, और प्लस में 64, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या 100 बन रहा है। देखो 36 प्लस में 64, 6 4 10 का 0 कैरी हो गया 1, 6 और 3 9 और 1 10, 100 आ रहा है। यानी अगर ये 100 इक्वल टू में 100 आ रहा है, इसका मतलब क्या है गाइस, जो मैंने ये वैल्यू पुट करी है सी, ये सही है। और अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो खुद भी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां करते, छठा करेंगे दोस्तों। गाइस 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहते हैं पीई का मतलब क्या है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब गाइस प्रायिकता की बात कर रहा है। ऑफ ई क्या है गाइस, किसी का आंसर दे रखा है 0.015, ये दे रखा है आंसर। अब ये कह रहा है P नॉट ई, मतलब कुछ तो है उसका आंसर इतना आ रहा है,
और उल्टे में क्या निकालना है, P नहीं है, नॉट E नहीं है। कैसे निकालोगे, आपको इतना याद रखना है गाइस, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये जानते हो कि सबसे बड़ा आंसर क्या हो सकता है गाइस, 1 होता है, यानी कि P का आंसर पहले से ही 1 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी 1 होता है प्रोबेबिलिटी का। और जब इसका उल्टा पूछे, मतलब ये दे रखा हो नॉट और इसमें पूछे ये वाला पूछे, तो 1 में से माइनस कर दो। और ये P दे रखा है तो इसका मतलब उल्टा क्या पूछ रहा है, नॉट E, तो हमेशा 1 में से माइनस कर दो। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 माइनस का 0.015, ये आंसर आ गया इसका, PE नहीं है। तो कैसे करोगे आप, इसमें देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 डिजिट है, और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसको माइनस करने का तरीका क्या है, 1 लिखो, पॉइंट लगाओ, 1 बार 2 बार 3 बार जीरो। कितने बार जीरो लगाया मैंने, 3 बार। आप बोलोगे सर 3 ही बार क्यों लगाया, कोई ऐसे भी तो कह सकता है भाई मैं 1 पॉइंट 2 बार लगाऊं जीरो में। आपको क्या देखना है, जो दे रखा है, तो 0.015 दे रखा है ना, मतलब पॉइंट के कितने नंबर है, इसमें 3 नंबर है, तो इसलिए मैंने 3 जीरो लगाए। पॉइंट के बाद अगर 2 जीरो होते तो मैं क्या लगाता, 2 जीरो लगाता। अब कैसे करेंगे, देखो माइनस करना है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, जो ये माइनस करना है, पॉइंट से पहले क्या है, 0, तो यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 लिखो, पॉइंट के बाद क्या है, पहले 0, फिर क्या है 1, और लास्ट में क्या है 5, तो बस इस तरीके से माइनस करो। देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो इससे हम क्या करेंगे, कैरी लेगा इससे, ये इससे लेगा और ये इसको देगा, तो 10 में से 5 गया तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसने इसको 1 दिया तो कितना बचा था, 9, 9 में से 1 गया तो क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा। यहाँ क्या बचा हुआ गाइस, 9 बचा होगा, क्योंकि इसने 1 इसको दिया है, तो 9, 9 में से 0 गया तो क्या आएगा दोस्तों, 9 में से अगर 0 गया तो क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर ये 0, तो क्या आएगा दोस्तों, 0.985। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो 985, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में क्या कह रहा है, मेरे कुछ कहने से पहले दोस्तों आपको खुद ही क्या करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। बिना क्वेश्चन पढ़े आपको कोई कितना भी पढ़ा ले, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, आप कैसे कर पाओगे किसी क्वेश्चन को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, खुद समझना पड़ेगा क्वेश्चन का मतलब क्या है, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, तभी किसी की गाइडेंस क्या हो पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी। अदरवाइज आप किसी से भी पढ़ लो, कुछ नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, ट्राइंगल दे रखा है आपके पास ABC, और ये किसका साइन होता है दोस्तों, सिमिलर का। सिमिलर मतलब समरूपता। ये चैप्टर आपने 6 में किया होगा, अगर नहीं किया तो आप उसे एक बार जरूर करें। चैप्टर में क्या कह रहा है, देखो दोस्तों ट्राइंगल ABC कह रहा है इस क्वेश्चन में, चैप्टर में इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा ट्राइंगल क्या कह रहा है, DEF। जब भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पहले तो डायग्राम जरूर बनाना है, तो लो मैंने भी बना दिया DEF। और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, अगर A की वैल्यू कितनी है 45, ये लो मैं पुट कर दे रहा हूँ, A की वैल्यू 45। और क्या कह रहा है, F की वैल्यू क्या है गाइस, 56। तो F कहाँ, यहाँ पे ये रहा है F, तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 56। ठीक है गाइस, और क्या कह रहा है गाइस, देखिए मैंने वैल्यू जो पुट कर दी, A की वैल्यू दे रखा 45 मैंने पुट कर दिया, F की वैल्यू 56 है हमने पुट कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, C की वैल्यू बताइए, यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है गाइस, ये हमसे पूछ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज देखिए, सिमिलरिटी का मतलब क्या, ये साइन होता है पानी की लहर कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब पता है क्या होता है, आपको मैं कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करता हूं। जब भी कोई ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। सिमिलर मतलब समरूप होता है, तो उसका एंगल जो होता है, जो एंगल A होगा वही एंगल क्या होगा, D होगा, सामने वाला। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ABC, और दूसरा क्या है DEF। जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से इसको इसके नीचे लिखो, और उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, हमेशा सेम होता है। इस वाले कॉन्सेप्ट में एंगल की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, यानी A की वैल्यू क्या होगी, D के इक्वल होगा। एंगल A कितना है 45, तो ये भी क्या होगा 45। एंगल B क्या होगा, E के इक्वल होगा। एंगल B क्या होगा दोस्तों, इसके इक्वल होगा। और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल F के। तो एंगल C यहाँ पे क्या है, जो एंगल F होगा, तो F कितना है 56, यानी कि C की वैल्यू भी क्या होगी गाइस 56। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें B होगा। इसमें इतना ध्यान रखना है कि एंगल हमेशा सेम होता है, और इनका रेशियो क्या होता है साइड का, वो सेम होता है। रेशियो मतलब इसका नाम क्या है, AB है, तो इसके सामने क्या है DE, तो नीचे में DE लिखो। इक्वल टू में क्या होगा, इसका साइड क्या है AC, तो आप लिखो AC, और इसका साइड क्या होगा सामने का DF, और नीचे का BC है, तो यहाँ का भी क्या लिखोगे, इसका नाम क्या है EF, तो नीचे का भी EF। इसके साइड का रेशियो अलग होता है, यहाँ पे रेशियो की बात करता है ये, और यहाँ पे क्या करता है, एंगल की। एंगल्स क्या होते हैं दोस्तों, सेम होता है, और रेशियो क्या होता है, सेम। रेशियो का मतलब जो इनका साइड होगा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। ये देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या रखा है गाइस। साथ के साथ आपको क्या करना है, आप जब भी ऐसे कभी भी यूट्यूब से पढ़ते हो तो आप पहले एक बार उसे समझो, उस वीडियो में क्या कहा जा रहा है।
सेकंड टाइप क्या करो, उसी वीडियो को कुछ टाइम के बाद, तुरंत ही नहीं, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 5-6 घंटे के बाद क्या करो, उसी वीडियो को दोबारा देखो और साथ के साथ नोट करो, या मैं कहूँगा कि देखने से अच्छा है कि आप साथ में रखो वहीं पर और खुद ही क्वेश्चन को करके देखो। और जब क्वेश्चन ना आए तो उसके बाद आप क्या करो, तब वहाँ से यूट्यूब से हेल्प लो। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। और हमारी वीडियो जरूर लंबी होगी, क्योंकि मैं आपको, अगर मैंने आपको 2 पेपर कराए इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, सभी क्वेश्चन को और भी पेपर कर सकते हो इसी तरीके से अप्लाई करके, जो भी ट्रिक बताई जा रही है, और आप नेक्स्ट पेपर में फिर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस रेगुलर बेस पे करना पड़ेगा। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, 8th क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है। क्या इक्वेशन है, 41x प्लस में 53y इक्वल टू में क्या है 135, और दूसरी इक्वेशन क्या है 53x प्लस में 41y प्लस में इक्वल टू में 147। ये 2 इक्वेशन दे रखी है और क्या कह रहा है इसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत ही सिंपल दोस्तों क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना, तो आप सीधे ऑप्शन से करो, कुछ नहीं, सीधे ऑप्शन डायरेक्टली। अब एक चीज समझो, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, यानी मेरे को x की कोई वैल्यू बता दे और y की वैल्यू बता दे, और मैं यहाँ पे जब रख दूंगा इनकी वैल्यू को, तो यही आंसर आना चाहिए ना। तो आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, या तो इसको करो या इसको करो। चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मैं ऑप्शन ए से पुट करता हूँ। तो 41 इंटू में साथ में क्या लिखा है x, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में 2, तो 2 रखूंगा। प्लस है यहाँ पे तो प्लस रखो, फिर क्या है 53 इंटू में y की वैल्यू क्या है इसके अंदर, y की वैल्यू 3 है, तो 3 रखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, 3 सॉरी ये रहा 3। 41 को 2 से इंटू करो तो क्या आएगा, देखो 41 इंटू में 2, 2 1 जा 2, 2 2 और ये 2 4 जा 8, 82 प्लस में ये क्या आएगा 53 है ना, और कितने से इंटू करना है 3 से। मैंने 3 से क्यों इंटू करा, क्योंकि मैं ऑप्शन नंबर ए पुट कर रहा हूँ, एक्स की जो वैल्यू है और वाई की जो वैल्यू है। 3 3 जा 9, 3 3 9 और 3 5 जा 15, यानी कि क्या आएगा 159, और इक्वल टू में 135 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रखा है 35 के इक्वल है। तो खुद सोचो दोस्तों, 82 में अगर 159 ऐड करूंगा तो क्या 135 भी आएगा। ये तो बहुत, ये इससे ज़्यादा बड़ी तो ये खुद ही हो गया ना, यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत है भाई। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है। अच्छा, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इसको भी सॉल्व करना चाहिए। नहीं दोस्तों, चाहे आप इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करो या इस वाले इक्वेशन को, किसी को भी सॉल्व करो, सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि इक्वेशन तो क्या होना चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए जो भी दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो मैं आप क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 पुट करके देखता हूँ। ये देखो गाइस क्या कह रहा है, 41x मैंने लिख दिया 41 इंटू में x की वैल्यू क्या पुट करूंगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 रखा, प्लस की जगह प्लस रखा, मैं इसी में पुट कर रहा हूँ 150, ये 53 है तो 53, साथ में y है ना, तो y की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 रख दो। तो 41 को 1 से करूँगा तो 41 आएगा, प्लस में क्या होगा दोस्तों 52 को 3 से करना है, तो 52 को 3 से करूँगा तो सॉरी 53 को 2 से करना है, 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10, यानी 1026 आया। क्या इनको ऐड करूँगा क्या आएगा, देखो 106 प्लस में 41, तो 41 को ऐड करो, 6 और 1 7, 4 की जगह 4 और 147 आ रहा है। हमें यहाँ पे क्या लाना है 135 लाना है, यानी भी ऑप्शन क्या है गलत है। आप कुछ और पुट करके देखते हैं इसी तरीके से। मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, डायरेक्टली इसमें ऑप्शन नंबर आप डी पुट कर लो, क्योंकि इसका आंसर आई थिंक डी है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, 41 इंटू में, क्योंकि 41 है यहाँ पे, और x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं 2 रखता हूँ, 2 प्लस में 53 इंटू में y, ये है ना 53, इसमें y की वैल्यू क्या रखूंगा जो ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है डी में, तो 1 दे रखा है। क्या ये 135 के इक्वल आ रहा है, क्या मैं 135 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, 1 में क्या कह रहा है ये दे रखा है, तो 40 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो गया। देखो यहाँ पे इंटू करता हूँ, 41 इंटू में 2, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, प्लस में क्या आएगा 53 को 1 से करूँगा तो 53 रहेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 82 प्लस में 53, 3 और 2 5, 8 और 5 कितना दोस्तों 8 5 13, यानी 135 आ रहा है। हो गया आपका आंसर खत्म। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको कराया है ना, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगर आपको आता है तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। 9th क्वेश्चन करते हैं गाइस। 9th क्वेश्चन जो दे रखा है ये आपकी बुक का 12 चैप्टर का 12.1 का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आई थिंक ये 5th क्वेश्चन है जिसमें क्या है ऑप्शन वाला दे रखा है। तो देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इफ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, मतलब किसी कोई सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल, मतलब उसी सर्कल का क्या है सर्कमफ्रेंस और उसी सर्कल का क्या है एरिया, इक्वल टू क्या है दोनों आर इक्वल है, तो एरिया को भी लिख दो एरिया ऑफ सर्कल। देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल, देन मतलब THEN, मतलब पूछ रहे तो उसका एरिया
रेडियस क्या होगा, आर की वैल्यू पूछ रहा है इसमें। हिंदी में देखो समझाता हूँ। किसी वृत्त की परिधि, परिधि मतलब क्या होता है, परिमाप। परिधि किसके बराबर है और क्षेत्रफल क्या है, बराबर। यानी क्षेत्रफल दे रखा है। किस चीज की बात करें दोस्तों, वृत्त की बात करें तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस का। आपको होगा सर 2 पाई r है। और किसके इक्वल है उस क्वेश्चन के हिसाब से, उसके एरिया के। तो उसी सर्कल का यानी जो सर्कल है इसकी परिधि का मतलब क्या होता है, इसके चारों तरफ की लेंथ। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है, इसके चारों तरफ की लेंथ, ये पूरी लेंथ। तो 2 पाई r। और कह रहा है इसका एरिया, एरिया मतलब इसके अंदर जो भी जगह होती है, जो भी कवर करते हैं हम इसके अंदर का एरिया, उसका। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr²। अब ये बताओ सही कि इसमें जो है ना रेडियस की वैल्यू क्या होगी। आपको याद रखना, जब भी आप इस तरीके से इक्वल टू में लेते हो तो आप मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई से कैंसिल कर सकते हो, डिवाइड को डिवाइड से कर सकते हो, तो डायरेक्टली आंसर हो सकता है। तो देखो इसमें 2 दे रखा है ऑप्शन, 4 दे रखा है, पाई और 7 दे रखा है। तो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लो। वैसे तो इसका आंसर 2 होता है, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो कैसे। ये सब साथ में लिखा है, साथ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई है, और ये भी साथ में लिखा है। मल्टीप्लाई का मतलब है दोस्तों इनके बीच में कोई ना तो कोई प्लस का साइन है ना माइनस का, यानी कि ऐसा नहीं ना 4x प्लस में 3, तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसके बीच में प्लस हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। तो पाई से पाई कट जाता है। और अब देखो आर दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे r²। इसका मतलब क्या है, 2 इंटू में r कहूंगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा, ये r² का मतलब r इंटू में r हो गया। ये भी इंटू है तो r से r खत्म हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ पे 1। खत्म का मतलब दोस्तों 1 आता है मल्टीप्लाई काटने पे। r की वैल्यू क्या होगी, r को 1 से करूंगा r आएगा, और 2 1 जा 2, तो r की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 2। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा गाइस, ए हो जाएगा, डायरेक्टली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है गाइस, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कहता है आपके पास एक डायग्राम है, फिगर है ए बी सी, और इसके डी ई भी दे रखा है। तो समझते हैं। कह रहा है डी ई समांतर। दोस्तों ये वाला जो साइन होता है ना, तो ये वाला इसका मतलब पैरेलल होता है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। यानी कि क्या कह रहा है, डी ई, तो डी ई ये रहा एक लाइन, और बी सी यानी कि दोनों क्या है, समांतर। समांतर मतलब पैरेलल है, इसका मतलब मैं आगे बढ़ाऊं तो कभी नहीं मिलेंगी। ओके, अब क्या कह रहा है, एडी की वैल्यू कितनी है 3, तो एडी की वैल्यू 3 पुट कर दो। गाइस ये बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। और बीडी कितना है इसमें 4, तो बीडी का है बी और डी, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है। और क्या कहता है इसमें, बीसी कितना है 14, तो बीसी ये रहा 14। और क्या पूछ रहा है, डीई, डीई की वैल्यू ये बताना है, यानी कि अगर मैं इसे एक्स मान लूँ तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। एक्स ही क्यों मान रहे हो, कुछ भी मान सकते हो, या मत मानो तो भी चलेगा। तो आपने अगर बीपीटी एक थ्योरम करी होगी 6.1 जो है आपका 6 चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम, उसी से हो जाएगा सॉल्व फिर डायरेक्टली। उसमें कहता क्या है, समझना मेरी बात को। जब भी क्या होता है, एक ट्राइंगल दे रखा है, अगर क्या है 2 लाइन आपस में क्या है एक ही ट्राइंगल की, अगर मैं उनके मिड पॉइंट को जोड़ता हूँ तो थर्ड साइड के क्या होता है दोस्तों, पैरेलल होता है। तो पैरेलल तो दे रखा है। अगर ये पैरेलल है, देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ना, देखो ये बोला हुआ है बीसी पैरेलल है, तो क्या होता है उनके साइड का रेशियो सेम होता है। किनके साइड का रेशियो, उन 2 ट्राइंगल के साइड का रेशियो। तो समझना आप इसको ध्यान से, पहले मैं इसको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ बिल्कुल ही। ये देखो गाइस, मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए बिल्कुल जीरो से बताने के लिए मैंने अलग अलग कर दिया। अब इस क्वेश्चन में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 ट्राइंगल। देखो कैसे, ए डी ई, तो ए डी ई मैंने अलग बना दिया इसे, ओके। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए बी सी मैंने भी बना दिया। हमें किसकी वैल्यू पता थी, देखो एडी की, एडी कितना है 3 है, तो मैंने यहाँ पे एडी में 3 लिख दिया। और क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, बीडी, बीडी कितना है 4, तो यहाँ पे बीडी का है। आप कहोगे सर बीडी तो ये रहा, बीडी तो है ही नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप एक चीज समझना, ये 4 थी और ये 3 है, और इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी। यानी अगर मैं बीच वाली लाइन को भूल जाऊं तो इस पूरे लेंथ की लंबाई क्या होगी। आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट कैसे करूंगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी है 3 और इसकी कितनी है 4, तो ये पूरा कितना होगा दोस्तों 7 नहीं हो जाएगा। तो बस यहाँ पर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 7, ठीक है गाइस। और क्या कह रहा है इसमें, डीई की वैल्यू क्या है, यानी डीई को मेरे को नहीं पता क्या है, तो लेट से मैंने एक्स मान लिया, या डीई रहने दो, ओके। और बीसी कितना दे रखा था नीचे वाला 14, तो बीसी कहीं पे आ रहा है, ये रहा 14। और हमसे क्या पूछ रहा है ये, इसकी वैल्यू बताओ। अब याद करो गाइस, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब भी ट्राइंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल होते, सिमिलर होते हैं। बट यहाँ पे सिमिलर तो नहीं दे रखा ना, बट इसने ये बोल दिया ये क्या है, ये वाली लाइन इस ट्राइंगल नीचे वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इनके साइड का रेशियो, यानी कि ये इस वाली ट्राइंगल का एडी, इसका क्या कहोगे दोस्तों ए बी। यानी कि कितना है एडी, यहाँ पे 3 है, तो आप कहोगे सर 3, या फिर इसका पहले नाम लिखते, देखो ए डी, इस वाली साइड का नाम ए डी है, तो इसके सामने का नाम क्या है, ए बी, लिख दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद जो दे रखा होता है पहले गाइस उसे लिखना होता है ऐसे केस में, और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो वाली लाइन, और उसके पैरेलल जो उसके अपोजिट में सामने में दे रखे है उसको, तो ये निकालना है ना आपको। तो लिख दो यहाँ पे डीई, और नीचे क्या लिखोगे गाइस, जो इसके जैसा दे रखा है, तो नीचे डीई है ना, यहाँ पर क्या है नीचे वीसी, बस इनकी वैल्यू पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे कितने आसानी से हो जाएगा। एडी की वैल्यू कितनी है,
आप कहोगे सर ए डी की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 दे रखी, तो 3 डिवाइड में ए बी कितना है, ए बी कितना है 7 इक्वल टू में क्या है डी ई कितना है, आप कहोगे सर डी ई तो निकालना ही है। ओके, और नीचे बी सी कितना है, बी सी कितना है, ये रहा 14। ठीक है गाइस, अब ये हमें क्या निकालना है, डी ई निकालना है, तो इसके नीचे वाला क्या डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3/7 इंटू का साइन 14 इक्वल टू में क्या होगा डी ई। इससे कैंसिल करो, कितने बार में 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2 3 जा 6, यानी डी ई की वैल्यू क्या होगी गाइस, देखो डी ई की वैल्यू कितनी होगी गाइस 6। तो इसमें कोई ऑप्शन है 6, आप कहोगे यस सर ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा साथ में इंटू का साइन, इसका मतलब इंटू ही माना जाएगा क्योंकि आगे लिखा है 1 - sin थीटा एंड 1 + sin थीटा। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगा पा रहे हो तो 1 - का साइन थीटा और 1 + का साइन थीटा क्या हो सकता है, ये आपको मैंने ये समझाया ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos sin थीटा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और ये दोनों के दोनों क्या है मल्टीप्लाई में। तो अब एक चीज देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है फॉर्मूला कि x + y और साथ में लिखा है x - y, क्या बनता है x² - का y²। आप कहोगे सर क्या बात है, इससे हमारा यहाँ पे कोई रिलेशन थोड़ी है, यहाँ पे देखो एक बार ये प्लस, ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो क्या कह रहा है, ये x - y और x + y, ऐसा भी तो होता है। ये जब भी इस वाले फॉर्मूले की बात करूँ ना, इन दोनों फॉर्मूले की, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये आगे पीछे आ सकते हैं, यानी कि एक बार माइनस वाला पहले आ सकता है और बाद में प्लस वाला भी आ सकता है। इसी तरीके से पहले प्लस वाला आ सकता है और बाद में माइनस वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो कोई सा पहले आ जाए, इसमें कोई डरने की दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यही होता है। तो बस यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की कोई वैल्यू होती है क्या, आपको ऐसे कैसे करना है, आप कहोगे सर स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर है तो इसका मतलब स्क्वायर वाला याद करते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर किसमें होता है, सेक स्क्वायर होता है, आप यहाँ पे रख दो इसे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, साथ में लिखा है यानी इसकी वैल्यू खत्म हो गई, इंटू का साइन 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, यानी कि क्या है, ये x मान लूँ, ये y मान लूँ, और ये x मान लूँ, ये y मान लूँ। क्यों मान सकता हूँ, क्योंकि देखो ये दोनों सेम है, x है ये भी x है, 1 x की जगह 1 है, y की जगह साइन है, y की जगह साइन है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, यानी मैं कह सकता हूँ x² क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। मैं आप कहोगे सब ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब मैं बोलूँगा 1 - sin स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, यानी कि देखो एक फॉर्मूला ये रहा, cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब एक चीज समझना, 1 का स्क्वायर लिखूं तो 1 ही होता है, और 1 लिखूं इसका मतलब 1 का स्क्वायर ही तो होता है, यानी इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 1 का स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा, या फिर इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी बोल दो। देखो नहीं समझ में आ रहा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर का क्या होगा साइन लिख दो साइन स्क्वायर, और 1 - sin स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर का। देखो ये रहा cos स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू में इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये वाला, ये रहा cos स्क्वायर। हो गया आंसर। अगर आपको पता होगा एक और फॉर्मूला, गाइस ये सब कुछ फॉर्मूले पे ही डिपेंड करता है, और फॉर्मूला तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना जब आप इस तरीके से नंबर लाना चाहते हो। तो एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इंटू में सेक थीटा, क्या होता है गाइस ये 1 होता है डायरेक्टली। तो बस देखो cos और ये सेक थीटा पहले भी तो लिख सकते हो, मल्टीप्लाई है तो सेक थीटा इंटू में cos थीटा क्या होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो एक ही मतलब है ना। देखो मैं समझाता हूँ आपको, सेक स्क्वायर की जगह क्या कर सकते हो, सेक डायरेक्टली आप या तो 1 बोल दो, या फिर क्या कह सकते हो सेक स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर, और cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एक फॉर्मूला और होता है cos थीटा की वैल्यू होती है 1 में सेक थीटा होती है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो सेक cos स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह आप कहोगे सर cos स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर रख सकते हो, तो 1 में सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू का साइन, देखो इंटू से इससे कैंसिल नहीं हो सकता, ऊपर नीचे वाला हो गया, 1 आया यहाँ पर भी 1, तो 1 इंटू में 1 क्या होगा गाइस 1 होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। -1 मत कर देना बस इसमें ध्यान से। आप कहोगे सर इसको तो ऑप्शन से करके दिखाओ, गाइस इसको भी ऑप्शन से कर सकते हैं, बट इसको हम किस ऑप्शन से कर सकते हैं भाई, इस ऑप्शन से नहीं कर सकते, इसको हम अपने और किसी ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे, चलो आप वो भी देखो, एक सेकंड में बताता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना गाइस, तो आप क्या करो, ऐसी एक वैल्यू पुट करके देखो जिसमें क्या हो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा कम करनी पड़े। अब देखो यहाँ पे tan थीटा है ना, तो थीटा की जगह मेरे को कोई बता दे भाई 30 रख दूं या 45 रख दूं या 90 रख दूं या 60 रख दूं, आपको हाँ सर ऐसा तो हो सकता है। तो जब ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में आता है ना, डिवाइड में ना आए, और इनके बीच में प्लस और माइनस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करना है, या तो 0 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो, या फिर क्या करो 90 की वैल्यू पुट करो, या फिर 45 की वैल्यू पुट करो। 45 में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी टर्म आ गई तो कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करो 0 की वैल्यू पुट करो।
साइन जीरो अगर मैं मानूं, मैंने क्या मान लिया, थीटा की वैल्यू जीरो मान ली, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं जीरो मान रहा हूँ तो हर जगह जीरो रखना पड़ेगा, यानी ये भी 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री और ये भी 0 डिग्री है, तो 1 की जगह तो 1 आएगा, प्लस टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, देखो टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो आप यहाँ पे 0 रखो, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट 1 की जगह तो 1 आएगा, माइनस साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, आपको सर साइन जीरो की वैल्यू तो 0 होती है, तो 0 रख दो यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 की जगह 1 प्लस साइन जीरो की वैल्यू क्या है, आपको सर साइन जीरो की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दो, तो 1 प्लस में 0 क्या होगा, 1 होगा, ब्रैकेट का साइन यानी इनटू होगा, इसमें 1 में से 0 क्या है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, इनटू का साइन 1 प्लस 0 क्या होता है दोस्तों, 1 ही होता है, और इन तीनों को इनटू करूंगा तो क्या आएगा गाइस, 1 आएगा, होगा आपका आंसर, खत्म। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है आपके पास एक डायग्राम है ए बी पैरेलल टू डी सी, पैरेलल मतलब समांतर, यानी ये वाली जो लाइन है ना ए बी पैरेलल टू डी सी है, ओके। फिर क्या कह रहा है, विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल क्या, देखो देखो अभी इंग्लिश में बताता हूँ, विकर्ण क्या है, ए सी मतलब ए सी एक ये लाइन ये रही, और दूसरी लाइन कौन सी है, बी डी, ये रही बी डी, ठीक है। अब कह रहे हैं कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद मतलब कहता है इंटरसेक्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे, इसका नाम क्या है ओ, तो आपको ये दे रखा है कि ओ ए की वैल्यू ये रही, मतलब इन सब की वैल्यू पहले से ही पुट कर रखी है, और आपको फाइनल क्या बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो इंग्लिश में समझो क्या कह रहा है गाइस, कहता है आपके डायग्राम है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, इसके पैरेलल है, और डायगोनल क्या है, ए सी है, ये रहा ए सी, और दूसरा क्या है बी डी, ये रहा बी डी, जहाँ मिलते हैं वो ओ ये रहा, फिर इनकी सबकी वैल्यू दे रखी है, और आपको बताना है कि एक्स की क्या वैल्यू है। अब इसको समझना है, सिर्फ ये कहने के लिए तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज अगर सॉल्व करोगे तो दोस्तों रियल में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, 2 पेज खा जाएगा आपका तो, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। देखो समझो कैसे करना है, क्या कह रहा है, ये ट्राइंगल की बात कर रहा है, और साथ में क्या कह दिया, पैरेलल की बात कर दिया, बता देना इससे पैरेलल समांतर। और इसी तरीके से हमने एक और क्वेश्चन किया था, अभी देखो मैं क्वेश्चन नंबर दिखाता हूँ पहले, देखिए गाइस, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कह रहा था, यहाँ पर भी पैरेलल की बात करता, और जब इसने पैरेलल की बात करी थी दोस्तों, तो मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या होता है, जब पैरेलल होता है तो इनके साइड का रेशियो क्या होता है, देखो इनकी साइड मतलब ये वाली जो भुजा है इसके बराबर मानी जाएगी, बटे में मानी जाएगी, और दूसरी भुजा इसके बटे में मानी जाएगी, और इसी तरीके से तीसरी वाली साइड किसके अपॉन में मानी जाएगी, इसके साइड में मानी जाएगी। तो बस यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हमें करना पड़ेगा, तो कर, और यहाँ पर भी देखो पैरेलल की बात कर रहा था, तो बताता हूँ मैं कैसे करना है। नॉर्मल तरीके से तो पहले इसको अगर मैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली करूँ तो पहले इसको ये पैरेलल है तो यानी कि जेड बन जाएगा, ये भी जेड बन जाएगा, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, और ये अपोजिट एंगल, और 3 एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्राइंगल दोनों के दोनों, यानी ये वाला ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, इक्वल हो, सिमिलर हो गया, और जब ये सिमिलर हो गया तो इनकी साइड भी क्या होंगी दोस्तों, सेम होंगी। तो देखो ट्राइंगल कौन सा होता है, तो ट्राइंगल ए ओ बी, और ट्राइंगल क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से सी ओ डी, आप ये नहीं बोल सकते डी ओ सी ओ डी बोलना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सिमिलर हो गया, ये सिमिलर है, अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड भी क्या होंगी, साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखो आप ऐसे नहीं कह सकते क्या, ए ओ अपॉन में यानी ये वाली साइड, और दूसरे में क्या बोलोगे दोस्तों, इसके सामने की साइड, इसमें ऐसे कहते हैं ए ओ अपॉन में सी ओ, और दूसरी साइड क्या बोल सकते हैं, ओ बी, क्या ओ बी है इसमें, ओ बी ये रहा, और डिवाइड में क्या बोलोगे, ओ डी। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि दोस्तों रियल में ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, अगर ना समझ में आ रहा तो आप इसको क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, और ये सैम्पल पेपर में पहले से दे भी रखा था सीबीएसई वाले, सीबीएसई ने जो एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है उसमें भी है ये सैम्पल क्वेश्चन बैंक जो है। तो आप इसका हाफ और इसका हाफ ले लो, यानी इसका हाफ क्या है, आप कहोगे सर 3x, देखो ये रहा 3x माइनस का 1, ये वाली लाइन, और इसके सामने की लाइन कौन सी है, ये रही 5x माइनस का 3, और इक्वल टू में क्या मानोगे, क्योंकि इक्वल टू में क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि रेशियो होता है हमेशा, रेशियो मतलब अनुपात इनका बराबर होता है। तो दूसरा कौन सा है, ये वाला, मैंने इसी को पहले क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने नीचे वाले में क्या किया, इसको पहले लिया, देखो 3x लिया ना, तो इसमें भी नीचे वाला साइड लेना हमेशा, 2x प्लस 1, और इसके बटे में क्या होगा फ्रैक्शन में, ये वाला 6x माइनस का 5, इतना कर लिया। अब इसको अगर नॉर्मल तरीके से करोगे तो कैसे करोगे गाइस, ये ब्रैकेट में डालोगे इस तरीके से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और एक बहुत ही बड़ा आंसर आएगा इसका जब सॉल्व करोगे। तो इतना बड़ा तो सॉल्व मैं भी नहीं करवा रहा अभी। इसको करने का तरीका क्या है, हमारे पास क्या, हमें निकालना क्या है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स की क्या वैल्यू है यहाँ पे, तो एक्स की तो आंसर दे रखे होंगे ना, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स का कितना आंसर दे रखा है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आप इसी में से किसी वैल्यू को पुट करके देख लो ना, क्या पता आंसर सेट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खेल, कैसे करना है देखो ध्यान से।
कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है इसमें? एक बार x की वैल्यू 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, एक बार 4 है। हमें तो नहीं पता ना कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए से पुट करते हैं। देखो ये ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है 3x है ना, तो मैंने क्या लिखा 3 लिखा, इंटू का साइन यहाँ करता हूँ। देखो दोस्तों 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी मानूंगा? 1 मानूंगा, तो 1 माइनस है तो माइनस का 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में क्या होगा दोस्तों? 5 की जगह 5 इंटू में x है यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, माइनस का फिर 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में। आप गाइस इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करो और खुद करके देखो, तब सही रहेगा इस वाले क्वेश्चन को। तो इसमें समझना कम, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी। तो कैलकुलेशन की जब भी बात आती है तो आपको खुद करना चाहिए। फिर भी मैं तो आपको करा ही रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। मैंने क्या करा, देखो 3 इंटू में 1 करा, यहाँ पर भी 5 इंटू में 1 करूँगा, तो यहाँ पर इक्वल 2 लेके चलूँगा, तो 2 की जगह 2 आएगा, इंटू की जगह x की जगह क्या आएगा 1 आएगा। x की जगह 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑप्शन में 1 दे रखा है, प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में क्या आएगा 6 इंटू में 1 माइनस का 5। अब कर लो क्या आएगा 3 1 जा 3 माइनस 1, डिवाइड में 5 1 जा 5 माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 2 1 जा 2 माइन प्लस का 1, डिवाइड में 6 1 जा 6 माइनस का 5। देखो दोस्तों ये जो थोड़ी कैलकुलेशन है आपको बहुत ही धीरे से और ध्यान से समझना है। बहुत ही धीरे का मतलब है आपको वीडियो को एक बार और बैक करना है और फिर करके देखना है। देखो 3 में से 1 गया तो क्या आएगा 2 आएगा, डिवाइड में 5 में से 3 गया तो क्या आएगा 2 आएगा, इक्वल टू में 3 2 और 1 3 होता है, और डिवाइड में 6 में से 5 गया तो 1 आया। काटने पे क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, यहाँ पे 1 इक्वल टू में 3। क्या ये 3 के इक्वल है? ये तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत है भाई। अब क्या पुट करके देख सकते हैं? 2 पुट करके देखते हैं, तो चलो पुट करके देखते हैं 2। तो 3 की जगह 3 इंटू में x की वैल्यू क्या रखूंगा 2, माइनस की जगह माइनस। बस आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए कैसे लाना है, कैसे लाना है। नहीं समझ में आया तो गाइस वीडियो को बैक करो फिर करके देखना। डिवाइड में 5 इंटू में x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? x की वैल्यू कितनी मानी है हमने इस पर 2 मानी है, तो 2 की जगह 2 माइनस 3 इक्वल टू में 2 की जगह 2 इंटू में यहाँ पे क्या है x है, x की वैल्यू क्या लेनी थी यहाँ पे 2 प्लस 1, डिवाइड में 6 की जगह 6 इंटू में 2 माइनस 5। क्योंकि x की वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूँ, कैसे पुट कर रहा हूँ मैंने ऑप्शन से देखा है, ये x की वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूँ, याद रखना ये। फिर क्या आएगा 3 2 जा 6 माइनस का 1, डिवाइड में 5 2 जा 10 माइनस का 3 इक्वल टू में 2 2 जा 4 प्लस 1, 6 दूनी 12 घटा 5 क्या होगा 5 एकम 5 बटे में क्या होगा दोस्तों इसके फ्रैक्शन में 10 में से 3 गए तो 7 आएगा, इक्वल टू में 5 1 3 4 और 1 5, डिवाइड में 12 में से 5 गया तो 7, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है हमने जो वैल्यू सोचा था वो सही है, तो बस इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइस बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर पार्ट 2 देखना है तो आप अगली वीडियो में देखो और उसका सॉल्यूशन आप क्या करोगे स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आपको मिलेगा। मैं आपको सजेशन ये करूँगा गाइस कि आप क्या करो पहले खुद भी इस क्वेश्चन को पहले कोई कर देखो इस वीडियो को, उसके बाद क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखो। अगर आपको लग रहा है ना कि हम कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, जब ना आए जहाँ पे आप अटको उसके बाद वीडियो से हेल्प लीजिए। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू दोस्तों।